ये बात है 1 साल पहले की, जब कोविड का नामो निशान भी नहीं था। तब मुझे एक नई नौकरी मिली थी, एक कॉल सेंटर में। ये कॉल सेंटर कोई शानदार स्काईस्क्रेपर में नहीं, बल्कि इनर सिटी के एक छोटे से कॉर्नर यूनिट में था। हम रोड साइड असिस्टेंट्स के कॉल्स लेते थे। बस कंपनी का नाम नहीं बता सकता। वैसे भी मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया था तो उनका कोई वेबसाइट भी नहीं मिला। शायद अब वो बिजनेस में भी नहीं है। हमारे कॉल सेंटर का सिस्टम अलग ही था, पूरे 24 घंटे चलता था। हम लोग वो बड़े बड़े कॉल सेंटर्स जैसा नहीं था, बस एक छोटी सी ऑफिस थी जो दूसरे बिजनेसेस के साथ एक कमर्शियल ब्लॉक में थी। 5:30 बजे के बाद तो पूरा बिल्डिंग खाली हो जाता था और सिर्फ हमारे ऑफिस में लाइट जलती रहती थी, वो भी बिना किसी साइनेज के। बस एक कीपैड लॉक था जो स्टाफ के लिए 24 घंटे एक्सेस के लिए था। शिफ्ट टाइमिंग्स भी अजीब थे। कुछ लोग शाम 4 बजे से मध्य रात्रि तक, कुछ मध्य रात्रि से सुबह 9 बजे तक। रात के शिफ्ट पर तो सिर्फ एक ही बंदा होता था, बेंजी, जो यूजुअली वीकेंड पे डबल ड्यूटी भी देख लेता था। और ये वीकेंड भी कुछ वैसा ही था। लेबर डे की रात थी और मैं और बेंजी हम दोनों फोन्स हैंडल कर रहे थे। बेंजी और मेरे काम करने का स्टाइल काफ़ी अलग था। मैं थोड़ा रिजर्व्ड और क्रिएटिव टाइप का बंदा था। मुझे ड्राइंग और इलस्ट्रेशन का शौक था, और बेंजी वो थोड़ा रफ और सिटी लाइफ का हार्ड नॉक था, एक क्रिमिनल पास्ट के साथ, लेकिन अब सीधा और सीधा म्यूजिक बिजनेस में कुछ बनने का सपना देख रहा था। उसके स्टोरीज भी वैसे ही रॉ और थोड़ी स्केरी होती थी, पर एंटरटेनिंग भी थी। हमारा रात का टाइम वैसे ही निकल जाता, कभी कॉल्स पे किसी को ट्रोल करते, कभी अपने ड्रीम्स के बारे में बातें करते। एक रात तो हमने डोमिनोज से एक पिज्जा और कुछ चीज स्टिक्स ऑर्डर किए। खाना तो लेजेंडरी था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं धीरे धीरे लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहा हूं। मतलब वो चीज और बटर ने मेरे पेट में आग लगा दी। रात के 1:30 पर काम खत्म किया और फिर वो पेट में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। 2 बजे तक तो मुझे पक्का हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैंने बेंजी को कहा कि वो कॉल्स देख ले और मैं बाथरूम चला गया। हमारे ऑफिस का एक ही दरवाजा था और बाथरूम बिल्डिंग के कॉर्नर पे कुछ 40 फीट दूर एक छोटे से नुक में था। बस वही एक बाथरूम था और वो भी सबके लिए शेयर्ड था। मैं बाथरूम में गया, अपने इश्यूज से जूझता हुआ। जैसे ही मैं मिरर में देखता हूं, एकदम से कोई डोर को पुश करने लगा। मैं हंसता हूं और चिल्लाता हूं, क्योंकि मुझे लगा ये तो बेंजी का मजाक है। पर कोई जवाब नहीं आया, बस कुछ और जोर से नॉक्स सुनाई दिए। मैंने डोर खोला और बाहर कोई नहीं था। थोड़ा हॉलवे में आगे बढ़ा तो एक स्ट्रेंज फीलिंग आई और अचानक मैं पार्किंग लॉट की तरफ निकल गया। वहां एक और छोटी सी पार्किंग लॉट थी, जहां डंपस्टर्स और एक छोटी सी आउटडोर एरिया थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे सुना किसी के पैर की आवाज जो मेरे तरफ आ रही थी। मुझे समझ आ गया कुछ गड़बड़ है और मैं ऑफिस की तरफ दौड़ता हूं। ऑलमोस्ट गिरता गिरता संभल गया और डोर के हैंडल को पकड़ के अपने आप को संभाला। फटाफट कोड पंच किया, लेकिन गलत, और वो 5 सेकंड का लॉक हो गया। डार्क में सिर्फ मेरे दिल की धड़कन और वो फुटस्टेप्स की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैं डोर पर झटके मार रहा हूं और बेंजी के लिए चिल्लाने लगा। बेंजी ब्लाइंड से देख रहा था। वो फोन पर बिजी था और 3 लाइंस रेड में फ्लैश हो रही थी। मैं ग्लास को नॉक कर रहा था, उसको सिग्नल दे रहा था कि वो डोर खोले। उसने चेयर को घुमाया और फटाफट दरवाजा खोला और मैं गिरता हुआ अंदर घुस गया। मैं उसको सारी कहानी सुनाया, एक्सपेक्टिंग कि वो भी पैनिक हो जाएगा और पुलिस को कॉल करने बोलेगा। लेकिन नहीं, बेंजी तो अलग ही बंदा था। उसने स्लीव्स रोल की और सीधा बाहर निकल गया। जो मुझे सीरियल किलर लग रहा था, वो बेंजी के हिसाब से बस एक नॉर्मल ड्रग एडिक्टेड होबो था। मैं डोर के पास से देखता हूं जब बेंजी ने उस होबो को वार्निंग दी और वो डर के वहां से भाग गया। मैंने उस बंदे को एक डेंजरस क्रिमिनल समझा था, पर बेंजी ने उसे बस एक छोटे मोटे स्ट्रीट वाले होबो जैसा ट्रीट किया। बेंजी काफी हार्ड एस बंदा था। उसका इनर सिटी का बैकग्राउंड और थोड़ी कलरफुल हिस्ट्री थी। मैं तो हमेशा ग्रेटफुल था कि उसका साथ होता जब भी कुछ वियर्ड होता ऑफिस में। वहां हर रात कुछ ना कुछ अजीब होता रहता था। कभी 7-Eleven रॉब हो जाता, कभी रोड साइड पे एक्सीडेंट होता, कभी तो किसी बंदे को गोली भी लगती। एक बार हमने एक बंदा को एस्केप में भी हेल्प किया जब उसका कार एक कल्ट के कॉम्पाउंड में फंसा था। आज तक ये स्टोरीज कभी शेयर नहीं की, पर अगर किसी को और स्टोरीज सुननी हो तो बस कमेंट कर देना। चीयर्स।
मैंने कई सालों से अलग अलग रीजंस के लिए बहुत ड्राइविंग की है, कभी काम पर जाने के लिए तो कभी दोस्तों के साथ वीकेंड पर घूमने के लिए। अब 25 साल का हूं तो जाहिर सी बात है कि वीकेंड्स पर पार्टी करने बाहर निकलता हूं, और इसका मतलब है कि मुझे लंबी ड्राइव्स भी करनी पड़ती हैं। मैं ज़्यादातर बार्स और क्लब्स में जाता हूं, तो कभी कभी बहुत दूर तक भी जाना पड़ता है। एक वीकेंड नाइट की बात है, मैं अपने कॉलेज फ्रेंड की पार्टी से घर लौट रहा था। तभी रियलाइज हुआ कि गाड़ी में फ्यूल कम है। मन में सोचा कि अब गैस भरवाऊं या सुबह का वेट करूं, लेकिन फिर लगा कि शायद मैं भूल ही जाऊंगा। तो मैंने रोड के एक लोकल गैस स्टेशन में गाड़ी रोकी और टैंक फुल करवाने लगा। जैसे ही मैं पेमेंट कर रहा था और कार फिलअप हो रही थी, मैंने नोटिस किया कि वहां अनयूजुअली क्वाइट था। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि वो गैस स्टेशन यूजुअली काफ़ी पॉपुलर होता है, स्पेशली वीकेंड्स पर। जब मेरी गाड़ी फिल हो गई तो मैंने सोचा कि एक क्विक स्नैक ले लेता हूँ। अंदर जाकर देखा कि काउंटर के पीछे एक अटेंडेंट खड़ा है। मैंने उसे वेव किया और स्नैक उठाकर काउंटर पर ले गया। तभी मुझे लगा कि उस अटेंडेंट में कुछ अजीब था। वो बिल्कुल गैस स्टेशन पर काम करने वाले जैसा नहीं लग रहा था। मेरे शहर में गैस स्टेशन के एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, लेकिन उस बंदे ने एक ब्लैक हुडी और स्वेट पैंट्स पहन रखे थे। ज़्यादा सवाल करने का मन नहीं था और थक भी गया था, तो बस स्नैक के पैसे पूछे। उसने बिना स्कैन किए ही कहा, $2। मैंने वॉलेट से $2 निकाले और उसे दे दिए। उसने सीधे पैसे अपनी पॉकेट में रख लिए। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन कुछ कहे बिना ही निकलने लगा। तभी किसी की चीख सुनाई दी, हेल्प मी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही अटेंडेंट मुझ पर गन तान कर कह रहा था कि उसे इग्नोर करो। बिना सोचे समझे मैं गैस स्टेशन से बाहर निकला, पंप वापस लगाया और वहां से तेजी से निकल गया। रास्ते में मैंने पुलिस को कॉल किया और पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया और गैस स्टेशन का एड्रेस भी बताया। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि असली अटेंडेंट को किसी ने पीछे डंपस्टर के पास बांध दिया था। वो वही था जिसे मैंने चीखते सुना था। उसे पैर में गोली मारी गई थी और सिर पर पाइप से मारा गया था, जिससे वो बेहोश हो गया था। इससे समझ आया कि वो आदमी गन के साथ क्यों था। खुदा ही जानता है कि अगर मैंने उसे कन्फ्रंट किया होता तो क्या होता। मेरी तो वैसे भी थोड़ा डरपोक टाइप पर्सनैलिटी है, तो मैं ऐसे मौके पर कोई बहादुरी दिखाने नहीं वाला था। कुछ हफ्तों बाद एक कपल की गाड़ी पास के एक गैस स्टेशन से चोरी हो गई। उन्हें कभी वो कार वापस नहीं मिली, भले ही उन्होंने काफी तलाश की हो। आज तक मुझे यकीन नहीं है कि वो वही आदमी था या नहीं, लेकिन हमारे इलाके में क्राइम थोड़ा हाई है। वो गैस स्टेशन करीब 1 हफ्ते तक बंद रहा और फिर रीओपन हुआ। अब कई महीने हो चुके हैं और मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा या नहीं, या फिर वो अब भी बाहर है। मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो हुडी और मास्क में होने की वजह से बहुत क्लियर नहीं था। इस इंसिडेंट ने मुझे सिखा दिया कि सबसे इनोसेंट जगह भी रात के समय डेंजरस हो सकती है। अब मैं हमेशा अपने पास एक पॉकेट नाइफ रखता हूं जब भी रात में बाहर जाता हूं, जस्ट इन केस। मेरे और मेरे परिवार का अब उस गैस स्टेशन में जाने का मन नहीं होता, क्योंकि उस रात की घटना का डर अब भी बना हुआ है। जब मैं यंग और थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस था, तब पैसा कमाने के चक्कर में रात भर काम करता रहता था। उस वक्त मेरा मेन जॉब एक रिटेल स्टोर में था, काउंटर पे काम करना, कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करना। लेकिन उस कमाई से मेरा गुजारा मुश्किल हो रहा था। दूसरे लोगों की तरह मैं भी एक साइड हसल ढूंढने लगा और तब मुझे ऊबर चलाने का आइडिया आया। उस टाइम मैं एक बड़े शहर में रहता था और एक शानदार कार थी मेरे पास जो मुझे बहुत पसंद थी, तो ऊबर ड्राइविंग का आइडिया सही लगा। ये लगभग 10 साल पहले की बात है, जब ऊबर नए नए शुरू हुआ था और लोगों में काफ़ी क्रेज भी था। मैं सुनता था कि कुछ लोग इस ऊबर ड्राइविंग से ही 6 फिगर सैलरीज कमा लेते थे, बस अपने एरिया में लोगों को राइड देकर। तो बस मैं भी सोचता कि ये इजी पैसा है और मुझे भी 2 जोड़ों में कमाई हो जाएगी। लेकिन जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। पैसा तो ठीक ठाक बन रहा था, लेकिन इनकम डबल होने का सपना थोड़ा धुंधला लगने लगा। ऊपर से इस साइड गिग के वजह से मेरी थकान डबल हो गई थी, क्योंकि ऊबर के प्रोडक्टिव आवर्स के लिए मुझे अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी। रोज इवनिंग 5 बजे अपने रिटेल जॉब से निकलता, कुछ जल्दी से खा लेता और फिर ऊबर चलाने निकल पड़ता, मोस्टली रात के 2 बजे तक। लेकिन इस टाइम के बाद कुछ अजीब लोग ही मिलते। उस वक्त ऊबर में आज की तरह स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स नहीं थे, तो बहुत कुछ अजीब साथ होता था बैक सीट में। थोड़े महीने हो गए थे ऊबर ड्राइव करते करते, और अब मुझे काफ़ी आइडिया लग गया था कौन सी जगह पे पिकअप्स ज़्यादा मिलते हैं
और कैसे टाइम और फ्यूल बचाया जाए। मैं अक्सर एक हॉस्पिटल के पास पार्किंग लॉट में रुकता था। वहां चैन से फोन चेक कर सकता था और कभी कभी थोड़ी देर के लिए सो भी सकता था। एक रात काफी स्लो थी और मुझे ज्यादा पैसेंजर्स की उम्मीद थी। सोचा एनर्जी ड्रिंक ले आता हूं लॉबी के वेंडिंग मशीन से, और फिर कार में आके अपना प्लेलिस्ट प्ले करके सो गया। लगभग 15 मिनट तक मैं गाड़ी में सोया रहा। लेकिन अचानक मेरी आंख खुल गई। ऐसे लग रहा था कि ज्यादा देर सोया नहीं था, बट इट वॉज अ डीप नैप। जैसे ही आंख खुली कुछ अजीब लगा। मैंने अपने रियरव्यू मिरर में देखा तो एक आदमी बिल्कुल पीछे मिडिल सीट पे बैठे हुए मुझे देख रहा था। वो आदमी मेरे उठने पर हल्का से स्माइल कर रहा था, जैसे कहता हो, हाँ मैंने तुम्हें सोते हुए देखा है। मैंने घबरा के तुरंत घूम के देखा तो हाँ, वैसा ही था। एक आदमी मेरे बिल्कुल पीछे बैठा था, अपने फ़ोन के साथ। थोड़ा पैनिक मोड में आ गया मैं, लेकिन फिर ध्यान दिया तो उसके फ़ोन पे ऊबर का ऐप खुला हुआ था। मेरे दिमाग में थोड़ी शांति आई और सोचा ये बंदा शायद हॉस्पिटल से निकला होगा और राइड बुक करने के लिए मुझे देखा होगा। ब्रो, तुम मेरे कार में क्या कर रहे हो? मैंने कहा। पहले तो वो चुप रहा, फिर बोला, मुझे डाउनटाउन जाना है, जैक्सन ड्राइव तक। मुझे लगा सब नॉर्मल है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि ऊबर ऐप से मुझे कनेक्ट करे ताकि ऑफिशियल राइड बुक हो जाए। लेकिन तब उसने थोड़ा स्कॉफ किया और कहा, मैं इसके लिए पे नहीं कर रहा। उसके कहने पर मुझे कुछ ऑड सा फील हुआ। जब मैंने ध्यान से उसको देखा तो उसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे। एक पुराना बैकपैक उसके पास पड़ा था और उसका चेहरा भी जैसे धूप में टैन हो गया हो। तब समझ आया कि ये बंदा तो शायद होमलेस है। उसका एक ही जूता पहना था और हाथ में हॉस्पिटल का डिस्चार्ज ब्रेसलेट भी दिखा। समझ गया कि ये बंदा शायद हॉस्पिटल में एडमिट था और अब बस निकल के मेरे कार में घुस गया, सोच के फ्री राइड मिल जाएगी। मैं थोड़ा इरिटेट हुआ और कार को एक साइड पुल करने लगा। बोला, भाई मैं फ्री में ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, पुलिस को बुला लूँ क्या? ये सुनकर वो भी डिफेंसिव हो गया और बोला, तू लकी है मैं अपने जूते के लेस से तुझे घोंट नहीं रहा। और फिर उसने हाथ मेरे सीट के पीछे लाके मेरे गले को पकड़ना शुरू कर दिया। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने किक इन किया और मैंने कार के ब्रेक जोर से दबाए। उसका हाथ थोड़ा लूज हुआ और वो सीट पे आगे गिरा। तब मैंने जोर से उसके हाथ को हटा दिया और कार को साइड पे ले गया। अब वो मेरे पे फिर से हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार मैं अलर्ट था। मैंने 911 डायल किया और वो थ्रेट करता हुआ गाड़ी से उतर गया। मेरे सामने वो एक पर्स लेकर उतर गया और एग्जिट रैंप की तरफ चला गया। तब समझ आया कि उसके हाथ में एक औरत का पर्स था जो शायद हॉस्पिटल से चुराया था। मैंने डिस्पैचर को सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि वो बंदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर निकल गया था और उसने वहां से पर्स भी चुराया था। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और उस बंदे को अरेस्ट कर लिया। उसके पास से चोरी किया हुआ फ़ोन भी मिला। उसके बाद पुलिस ने मेरी स्टेटमेंट ली और मुझे वहां से सेफ सेंड ऑफ दिया। बस उस दिन के बाद से एक लेसन सीखा, अपनी कार लॉक जरूर करनी चाहिए और कभी भी, खासकर लेट नाइट, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।